हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ आर्यन शुक्ला। वेलकम टू शुक्ला लर्निंग पॉइंट। तो यार आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ्स का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं 2021-22 ईयर के लिए, राइट, जो कि सीबीएसई ने अभी लॉन्च किया हुआ है, रिड्यूस्ड सिलेबस। ठीक है, तो देखो ये जो इंडेक्स गिवन है आपकी बुक का, उस हिसाब से मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये टर्म 1 में आ रहे हैं। टर्म 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ रहा है, राइट। टर्म 2 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 सारे के सारे टर्म 1 में हैं। ये तीनों चैप्टर 9, 10, 11 टर्म 2। फिर चैप्टर नंबर 12 इज फॉर टर्म 1 and chapter number 13, 14 is for term 2 and the last chapter, that is probability, that is for term 1, right। ठीक है, अब मैथ्स का सिलेबस यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। मैथ्स का सिलेबस क्लास 10th 2021-22 डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं टर्म 1 की। तो डिलीटेड एक्सरसाइज और क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको नहीं करना। ठीक है, तो देखो क्या क्या आ रहा है। टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर 1 रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स। फिर चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एंड द लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अब देखो रियल नंबर्स में आपको एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 हैं वो नहीं करना, और एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5 ये क्वेश्चंस नहीं करने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की, तो उसमें आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.3 नहीं करनी। ठीक, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो कट हो चुका है, यानी कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आपको गिवन होंगे उनको जो आप सॉल्यूशन निकालोगे दो वेरिएबल्स का, उसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज नहीं करना है। जो बचे दो मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो यूज करने हैं। ठीक है, फिर चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स में कोई रिडक्शन नहीं है, पूरा चैप्टर करना है। ठीक, उसके बाद चैप्टर नंबर 7 की बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज 7.3 कट हो चुकी है, नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में एग्जाम्पल नंबर 9, 10 और 11, और उसके बाद 8.3 एक्सरसाइज पूरी कट हो चुकी है, ये नहीं करना। देखो एक बार मैं इरेज कर देता हूँ ये सब, अभी आप देख सकते हो। चैप्टर नंबर 8 है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको 9, 10, 11 नहीं करना और 8.3 एक्सरसाइज नहीं करनी। ठीक, उसके बाद अपना आता है चैप्टर नंबर 12 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, जिसमें जो एरिया ऑफ सेगमेंट है, ये पर्टिकुलर टॉपिक कट कर दिया गया है, जहां पर भी मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट नहीं आएगा, ये रिड्यूस हो चुका है। ठीक, और जो चैप्टर नंबर 15 है प्रोबेबिलिटी, वो पूरा आ रहा है, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है। ठीक, ओके, तो अब अपन पर्टिकुलरली बात करते हैं हर चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक कट हो गया, जिससे आपको बिल्कुल भी एकदम क्लियर हो जाए कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये चैप्टर 1 की बात हो रही है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। ये बात हो रही है चैप्टर 1 की। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा 1.2 टॉपिक रिड्यूस हो गया है। ठीक है, 1.2 टॉपिक आपका रिड्यूस हो गया है। अब चैप्टर 2 की बात करते हैं। चैप्टर 2 में क्या कट हुआ है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो 2.4 है ना, ये पूरा टॉपिक नहीं करना। ठीक है, इससे रिलेटेड जो भी है वो नहीं करना, ऑब्वियस है ना, जब वो रिड्यूस हो चुका है तो उससे रिलेटेड नहीं करना। बात करते हैं चैप्टर 3 की। टर्म 1 की बात चल रही है ये। ठीक है,
तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कट हो गया है, लेकिन आपको इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है ना, इसकी जो एक्सरसाइज है वो आप कर लेना, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज मत करना, है ना, ठीक है। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, नो रिडक्शन। फिर बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 की। तो इसमें भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल जो टॉपिक है वो कट हो चुका है, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में क्या कट हुआ है देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स 8.4 टॉपिक कट हो चुका है, ठीक है, ये रिड्यूस हो गया, इससे रिलेटेड कुछ नहीं आया। चैप्टर नंबर 12, इसमें क्या कट हुआ है देखो, इसमें ये पर्टिकुलर टॉपिक हुआ है, ये सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल, यानी कि देखो ये तो सेक्टर हो गया, ये वाला जो आपको समझाया गया है, ये देखो ये मैंने बताया यहाँ पर, ये जो है सेगमेंट, जैसे ये लाइन आपने बना दी, ठीक है, ये कॉर्ड हो गई, तो ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर सेगमेंट हो गया, तो इसका एरिया फाइंड करने नहीं आएगा आपको, ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट कट हो गया। चैप्टर नंबर 15 जो कि है प्रोबेबिलिटी, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका टर्म 1 तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं भैया टर्म 2 पे। टर्म 2 में क्या क्या आ रहा है सबसे पहले देखते हैं। चैप्टर 4 आ रहा है, चैप्टर 5 आ रहा है। तो देखो टर्म 1 में तो अपन को MCQ करना था, है ना। चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है टर्म 2 में। चैप्टर 10 है सर्कल, चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, है ना, और उसके बाद चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स, बस खत्म, ठीक है। अब देख लेते हैं डिलीटेड एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चंस इन चैप्टर्स में। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो ये पर्टिकुलर मेथड कट कर दिया गया है, यानी कि इस मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ठीक ठीक। चैप्टर 5 में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एग्जाम्पल नंबर 16 और एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर जितने भी क्वेश्चन है वो नहीं करने, ठीक है। फिर सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कोई रिडक्शन नहीं है, सर्कल्स में भी कोई रिडक्शन नहीं है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में क्या रिडक्शन है देखो, डिविजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो एक्सटर्नली, ठीक है, ये कट कर दिया गया है। और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ये शुरू में ही है ये दोनों टॉपिक, तो ये दोनों कट कर दिए गए हैं, ठीक है, ओके। बात करते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की। एग्जाम्पल नंबर 12, 13, 14 नहीं करना है, और जो एक्सरसाइज 13.4 है वो पूरी नहीं करनी है। चलो आगे बढ़ें। स्टैटिस्टिक्स में एग्जाम्पल नंबर 9 नहीं करना, एक्सरसाइज 14.4 पूरी नहीं करनी, और जो स्टेप डिविएशन मेथड है, ठीक है, जो स्टेप डिविएशन मेथड है वो भी कट कर दिया गया है। अब देख तो मतलब अब बुक में देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में क्या रिडक्शन हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक। तो ये आपको नहीं करना है, मतलब केवल आप मेथड मत यूज करना, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सब मतलब कर लेना दूसरे मेथड से। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। तो जैसा मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर टॉपिक शुरू में ही है ये, तो डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक मिनट, डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट में ये जो है कंस्ट्रक्शन 11.1 टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, राइट, ये टॉपिक कट कर दिया गया है। और ये वाला टॉपिक, टू कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल एज पर गिवन स्केल फैक्टर, ये कंस्ट्रक्शन 11.2 जो है ये भी कट हो गया, ठीक। अब बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, जिसमें फ्रस्टम ऑफ अ कोन एक लास्ट टॉपिक है जो कि कट कर दिया गया है, ये नहीं करना है। फिर चैप्टर 14 है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेप डिविएशन मेथड कट हो गया, यानी कि ये पूरा मेथड देखो, यहाँ से ये पूरा मेथड डिस्कस किया गया एनसीईआरटी बुक में, यहाँ से ये पूरा मेथड है, ये सब ये टेबल बनानी पड़ेगी आपको, ये चाहिए होगा, ठीक है, उस मेथड के लिए। फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा कुछ जो भी है, ठीक। तो ये जो पूरा मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड, ये आपको नहीं करना,
उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिछले ईयर में भी नहीं आया था और इस ईयर भी कैंसिल हो चुका है, तो ये नहीं आएगा और शायद से यहाँ पर अपना सिलेबस हो चुका है एंड। ठीक है, तो इतना सिलेबस था, डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल।